कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कांच की एक विसर्ग नली में किसी भी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब यानी कि 0.01 mmHg तथा उच्च विभवांतर 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्ग नली के कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती है जो सीधी रेखा में गमन करती है। इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा गया। ये हम लोग का हो गया विसर्ग नली, ये कैथोड हो गया बाएं साइड में, ये हो गया एनोड। इसी में हम लोग निम्न दाब पर यानी कि 0.01 mmHg पर गैस भरते हैं और इसी वोल्ट से हम लोग 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये उच्च वोल्टता का स्रोत है और ये विसर्ग नली हो गया। ठीक, अब ये तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती, देख रहे हैं किरण, और ये किरण सीधी रेखा में गमन करते हुए एकदम सीधी की दीवार इस पे जाकर टकराती है। इसलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा गया। कैथोड किरण इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये कैथोड से निकलती है। कैथोड किरणों के गुण, पहला गुण ये है कि ये किरण बहुत तेजी से सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण ये है कि इन रेखाओं के मार्ग में किसी अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाए तो उसकी छाया कैथोड के दूसरी तरफ बनती है। इसको फिगर द्वारा देख लिया जाए। इसका फिगर यहाँ पे है, देख रहे हैं, ये है कैथोड किरणें। इसके मार्ग में यहाँ पे कोई धातु की वस्तु रख दिया गया है तो इसकी छाया दम यहाँ पे बनती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैथोड किरणों को कैसे हम लोग जानेंगे कि वो सीधी रेखा में चलती है। जब इस कैथोड किरणें के सामने किसी अपारदर्शक वस्तु को रखने पर उसकी छाया ठीक दूसरी साइड बनती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती है। इसका तीसरा गुण, इन कैथोड किरणों के मार्ग में कोई भी हल्का पाद चक्र रख दिया जाए तो वो नाचने लगता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्यमान से बनी होती है, यानी कि इन कैथोड किरणों में द्रव्यमान होती है। चौथा गुण, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। अगर इन किरणों के मार्ग में कोई विद्युत क्षेत्र, जैसे देख रहे हैं ना, इस विद्युत क्षेत्र को रख दिया जाए या किसी ये हो गया किरण, इसके मार्ग में हम लोग विद्युत क्षेत्र या चुंबक रख दिया जाए तो इसका मार्ग जो है सीधी रेखा में गमन ना करके वो किसी दूसरी दिशा में गमन करने लगते हैं। इससे मालूम चलता है कि ये किरणें ऋण आवेशित है। तो इस तरह से हम लोग इतना जाने। अब चलते हैं, विसर्ग नली में कई प्रकार के गैसों को रखा गया, कई प्रकार के धातुओं का उपयोग किया गया। सब में देखा गया कि इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है जो कि सीधी रेखा में गमन करती है और ये किरण ऋण आवेशित होती है। और जब हर एक धातु को रखा गया इलेक्ट्रोड के रूप में तो सब में से ये किरण निकली। तो इससे मालूम चलता है कि ये सभी के मौलिक कण हैं। अब चलते हैं, थॉमसन ने इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। उसने हर हालत में
आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान 1.76 गुणे 10⁸ कूलाम पर ग्राम पाया। इससे यह सिद्ध हो गया कि ये कण सभी परमाणुओं के मौलिक कण हैं और इन कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो इस तरह से कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन के बारे में आज हम लोग जाने। अब हम लोग सारांश में जान लिया जाए कि एक कांच की नली ली जाती है, उसमें किसी गैस को भरा जाता है और दाब जो है बहुत ही कम 0.01 mmHg कर दिया जाता है और उसमें 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे ही हम लोग ये काम करते हैं तो कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है। इन किरणों का नाम कैथोड रखा गया क्योंकि यह कैथोड से निकलती है। इसमें हम लोग को 4 गुण पढ़ना है। पहला गुण यह है कि यह किरणें बहुत तेजी से सीधी रेखा में निकलती है। दूसरा गुण यह है कि इन किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शक वस्तु को रखने पर उसकी छाया कैथोड की दूसरी तरफ बनती है। इससे यह स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है कि यह किरणें सीधी रेखाओं में चलती है। देख रहे हैं ये छाया बन रहा है। और तीसरा गुण यह है कि इन किरणों के मार्ग में हल्का पादचक्र रखने पर अपनी धुरी पर नाचने लगता है। ये देख रहे हैं ना, ये नाचने लगता है, डिन 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 डिन, बहुत ही हल्का होता है। और इससे स्पष्ट होता है कि इन किरणों में द्रव्य भी होता है, इनका भार भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। और चौथा गुण यह है कि इन किरणों के मार्ग में विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। यानी इनके मार्ग में कोई हम लोग विद्युत रख दिया जाए या चुंबक रख दिया जाती है, सीधा रेखा में गमन ना करके दूसरी तरफ गमन करने लगते हैं। उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बहुत सारे विसर्ग नली लिए, भिन्न भिन्न गैस डाले, भिन्न भिन्न धातुओं का उपयोग किए कैथोड के रूप में। सब में पाया कि यह हर हालत में यह ऋण आवेशित कण ही है और यह प्रत्येक धातु के में पाए जा रहे हैं। तब थॉमसन ने क्या किया, इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला और उसमें उन्होंने पाया कि सबका मान 1.76 गुणे 10⁸ ही रखा और इन कणों के नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।